तिब्बत के बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, रंग बिरंगे प्रार्थना झंडों की लहराती कतारें और एक शांत मठ। यहीं रहता था एक युवा भिक्षु, तेंजिन, जिसका दिल पवित्र था, पर स्वभाव में एक कमी थी। वह जल्दी गुस्सा कर बैठता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन गांव में घटी एक घटना उसके जीवन की दिशा और सोच हमेशा के लिए बदल दे। सुबह सुबह प्रार्थना चक्करों, प्रेयर व्हील्स की धीमी ध्वनि और हवा में बौद्ध मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। यहीं एक युवा भिक्षु, तेंजिन, पहाड़ी मठ में साधना करता था। वह अनुशासित और मेहनती था, लेकिन उसके गुरु को एक ही चिंता थी। तेंजिन गुस्से को जल्दी पकड़ लेता था और देर से छोड़ता था। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, तेंजिन, अगर तुम अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सके तो करुणा का मार्ग कभी नहीं खुल पाएगा। तेंजिन ने वादा किया, लेकिन भीतर से उसने सोचा, मैं तो गलतियों पर ही गुस्सा करता हूं, इसमें बुरा क्या है। एक दिन वह कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए गांव की दुकान पर गया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार था। वह भिक्षुओं से घृणा करता था। जैसे ही तेंजिन उस दुकान पर पहुंचा, वो उस पर चिल्लाया और कहा, तुम भिक्षु लोग बस दूसरों की मेहनत पर जीते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। गांव के कुछ लोग हंसने लगे। तेंजिन का चेहरा लाल हो गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा और वह पलटकर कठोर शब्द कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो कभी वापस नहीं आते। और वो चुपचाप चला गया। शाम को मठ लौटते समय उसने देखा, वही बूढ़ा दुकानदार पहाड़ी रास्ते में गिरा पड़ा था। उसकी टांग बुरी तरह से घायल थी और उसके पास भारी अनाज की बोरी थी। तेंजिन के मन में दो आवाजें आईं। एक ने कहा, उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा अपमान किया था। दूसरी ने कहा, करुणा का रास्ता कठिन है, लेकिन यही सच्चा धर्म है। तेंजिन ने बिना सोचे समझे बोरी उठाई, दुकानदार को सहारा दिया और धीरे धीरे गांव तक ले गया। रास्ता लंबा और पथरीला था। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन तेंजिन के चेहरे पर शांत भाव था। गांव पहुंचते ही दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने तेंजिन को बोला, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म बदला लेना नहीं, बल्कि मदद करना है, भले ही सामने वाला तुम्हारा अपमान क्यों न करे। और उसने तेंजिन के पैर छूने की कोशिश की। उस दिन गांव में तेंजिन का सम्मान बढ़ गया। दुकानदार लोगों से कहता, अगर यह भिक्षु मुझे माफ कर सकता है तो हम सब भी एक दूसरे के प्रति करुणा रख सकते हैं। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे और लोग अधिक दयालु हो गए। मठ की घंटियां बज रही थीं और तेंजिन प्रार्थना कर रहा था, हे बुद्ध, मुझे ऐसा हृदय दो जो अपमान को भी करुणा से बदल दे। दूसरों का बुरा व्यवहार उनका कर्म है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारा धर्म है। और इस तरह करुणा ने क्रोध को हराया और एक छोटे से गांव की जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।